तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि तो मैं आज वही करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बैंक ऑडिट एक्चुअली क्या होता है, आईसीआई डज नॉट आस्क यू टू थॉरो स्टडी द बैंक ऑडिट बिकॉज बैंक ऑडिट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट ऑडिट एवर। यानी कभी भी कोई सा भी ऑडिट, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट आप करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बैंक ऑडिट ही होता है। क्योंकि बैंक का ऑडिट जब हम करने जाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एस्पेक्ट्स देखना होता है। हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखना होता है, हमें अपना स्टैंडर्ड्स भी देखना होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी देखना होता है, हमें सीबीएस भी देखना होता है, सिस्टम ऑडिट भी देखना होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस भी देखनी होती है। बहुत सारी चीज़ों को हमें एक साथ जो है सो कंबाइन करके देखना होता है, ठीक है ना। Actually, you need to understand and learn 3 or 4 important question from this chapter. Actually, in examination, you are going to face only 5 mark question from this chapter. सिर्फ 5 नंबर के लिए आपको पूरे बैंक ऑडिट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एनपीए का नॉर्म्स जरूर पढ़ लीजिएगा कि हाँ एनपीए किस किस केस में हो जाता है। 90 दिन वाला, 30 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से 5 मिनट 10 मिनट पहले पढ़ लीजिएगा, काम निपट गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके मेमोरी टेक्निक आपको दे देता हूँ। एडवांसेस का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम, कनकरेंट ऑडिट होने के बाद पॉलिसी कैसे बनाएंगे, क्रेडिट अप्रेजल का कैसे हम मतलब क्रेडिट अप्रेजल को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। एज ए इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर हम कैसे वेरीफाई करते हैं एडवांसेस को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा देता हूँ। 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन का मैं आपको 3-4 क्वेश्चन का मेमोरी टेक्निक दे देता हूँ। उससे आपका 5 नंबर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे बैंक ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर 10 नंबर के लिए ज़्यादा सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ उसको आप या तो प्रीवियस एग्जामिनेशन में से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मैं फास्ट, चूँकि कॉन्स्ट्रेन है, टाइम कॉन्स्ट्रेन है, दैट्स वाई जो है सो मैं अभी लिख करके कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ बोल रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। जो भी आपको लिखने की ज़रूरत है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेमोरी टेक्निक्स और निमोनिक्स वगैरह लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, उस पहले क्वेश्चन में, एक मिनट में, कोई जो 3-4 क्वेश्चन है एडवांसेस को कैसे वेरीफाई करते हैं उसका पहले क्वेश्चन का मैं निमोनिक्स देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सर्च आपको करना होगा तो या तो प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में देख लीजिएगा या फिर प्रैक्टिस मैनुअल खोलिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू वेरीफाई द एडवांसेज अगेंस्ट गुड्स, यानी गुड्स के अगेंस्ट में कोई अगर एडवांस देते हैं बैंक तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक है कि इंग्लिश में एडवांस होते हैं ना, जो इंग्लिश में एडवांस होते हैं ना, वो डिश को डिश बोलते हैं, डिश को डिश बोलते हैं। जो इंग्लिश में एडवांस होते हैं ना वो डिश को डिश बोलते हैं। तो THIS डिश, DISS डिश। T से हो गया थर्ड पार्टी, ठीक है। H से हो गया हाइपोथिकेशन, I से हो गया इंश्योरेंस, S से हो गया आपका स्टॉक ऑडिट, उसके बाद D से हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल डीड कह सकते हैं उसको हम। I से हो गया फिर से आपका इंस्पेक्शन, S से हो गया स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, और अगला जो S है उससे हो गया तुम आपका सेंक्शन, लोन का सेंक्शन। अब इसको याद करने के लिए एक और मेमोरी टेक्निक दे देता हूँ। दिस और डिश अगर याद ना है तो एक और मेमोरी टेक्निक दे देता हूँ कि थर्ड पार्टी ने हिपोपोटामस का इंश्योरेंस करवा लिया ताकि उसका स्टॉक ऑडिट हो सके। थर्ड पार्टी ने हिपोपोटामस का इंश्योरेंस करवा लिया ताकि उसका स्टॉक ऑडिट हो सके, और डॉक्यूमेंट टाइटल आने के बाद, और डॉक्यूमेंट टाइटल का डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद उसने स्टॉक स्टेटमेंट बना करके उसका इंस्पेक्शन करवाया ताकि लोन का सेंक्शन हो सके, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट THIS और DISS, THIS और DISS, ठीक। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है कि व्हाट एस्पेक्ट्स विल कंसीडर व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द क्रेडिट अप्रेजल, ठीक है। एडवांसेस का रिपोर्टिंग हम LFAR में कैसे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक व्हाट टू बी, मतलब कि अगर पॉलिसी हमको बनाना हो, अगर हमको पॉलिसी ये बनाना होगा एडवांसेस, कोई भी एडवांस करने से पहले हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, इसका अगर पॉलिसी बनाना होगा एज अ इंटरनल ऑडिटर या फिर कंकरेंट ऑडिटर, फिर ये भी कह सकता है कि एज अ इंटरनल ऑडिटर आप एक पॉलिसी बना लीजिए, मेक अ पॉलिसी फॉर सैंक्शनिंग ऑफ एडवांस,
ठीक है। इसमें भी आपका तीन ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा ये साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी हम करते हैं इसको भी कंप्लीट कर। अभी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको हम करते हैं अभी फ़िलहाल। अभी जो मैंने कराया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में एक दूसरा वीडियो भी आपके सामने आएगा, ठीक है। वेट कीजिएगा उस वीडियो के लिए।